हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 अप्रैल एंड 5 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच स्टेट हैज लॉन्च 4-डे स्कूल चले हम कैंपेन। देखो क्या है स्कूल चले कैंपेन, ये अभी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। और ये कैंपेन ऑलरेडी मध्य प्रदेश पहले भी स्टार्ट कर चुकी है, बट इसका मेन कुछ और एम है। क्या है कि मध्य प्रदेश में स्कूल एजुकेशन को इंक्रीज करना, इवन एनरोलमेंट बढ़ाना स्कूल में, इसके साथ स्कूल को डिजिटलाइज करना, डिजिटलाइज दी स्कूल। और ये 4 डेज का कैंपेन है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और ये 4 अप्रैल तक चला था। क्लियर? और इसमें आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे सीएम राइज स्कूल हैं। कौन से? सीएम राइज स्कूल। अब इनका नाम चेंज करके कर दिया है महर्षि संदीपानी विद्यालय। अब संदीपानी विद्यालय क्यों रखा है? देखो संदीपानी आश्रम हमारे मध्य प्रदेश में ही था। कहां पर? संदीपानी आश्रम ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। कब? जब कृष्ण जी और सुदामा जी थे, जब ये आश्रम यही था उज्जैन में। तो याद रखना कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों उज्जैन आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने, और किस आश्रम में रहे थे? संदीपानी आश्रम में। याद रखोगे ये कैंपेन है मेन मोटिव। इसी के साथ एक पोर्टल भी लॉन्च करा है, एजुकेशन 3.0 पोर्टल। और इस पोर्टल का मेन मोटिव है स्कूल को डिजिटलाइज करना। क्या करना? स्कूल को डिजिटलाइज करना। और ये स्कीम किसने स्टार्ट करा है? कैंपेन मध्य प्रदेश में। याद रखना, सिंपल है। Who has been appointed as a executive director of NPCI? NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? जो आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, ये पूरा हैंडल एनपीसीआई करती है। याद रखना जितने भी बैंक के पेमेंट हो रहे हैं ना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनपीसीआई। और जो आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई चला रहे हो ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज ऑल्सो अ बर्थ ऑफ द एनपीसीआई। ये एनपीसीआई के पेरेंट है यूपीआई के। यूपीआई बनाने वाली हमारी एनपीसीआई है। तो अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई है मैम, और इनका नाम है सोनी रजोला। क्या नाम है? सोनी रजोला। इंपोर्टेंट है, याद रखना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यम मित्र अभियान? क्या पूछा? मुख्यमंत्री महिला उद्यम मित्र अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो आप देख पा रहे होंगे ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये सीएम कहां के हैं? ये है आसाम के सीएम। तो डेफिनेटली ये अभियान भी आसाम ने स्टार्ट किया होगा। बट इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है एम्पावर 30 लाख वुमेन ऑफ आसाम। आसाम की 30 लाख वुमेन को एम्पावर करना। अब कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग 10,000 रुपीज, वी कैन से, या इसको 10,000 सीड कैपिटल भी बोल सकते हैं। सीड कैपिटल क्यों? क्योंकि सीड क्या है? 10,000 में कुछ होता नहीं है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, जिससे फॉर एस्टेब्लिशिंग माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो बिजनेस। क्योंकि 10,000 में सिर्फ ओनली माइक्रो बिजनेस हो सकता है। तो आसाम ने स्कीम स्टार्ट करी है। इसका मेन मोटिव है कि 30 लाख वुमेन को एम्पावर करना बाय प्रोवाइडिंग 10,000 रुपीज
टू फॉर एस्टेब्लिशिंग और एम्पावरिंग माइक्रो बिजनेस ऑफ आसाम दैट पर्टिकुलर रिलेटेड टू द वुमेन। क्लियर? तो इसका आंसर है आसाम, याद रखना। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस परम द न्यूक्लियर पावर सबमरीन फीचरिंग द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखो अभी एक सबमरीन बनाया है रशिया ने, ये इतना पावरफुल है, इसमें जिरकॉन वीकेंड से हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगी है, क्रूज मिसाइल, और इसकी स्पीड है, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैक 8। कितनी है? मैक 8। और ये रशिया ने बनाई है, और इवन इसको वीकेंड से कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, वीकेंड से अनस्टॉप बाई मॉडर्न डिफेंस सिस्टम। जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है जितने भी वर्ल्ड के, वो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। और इसके अंदर रडार इवेडिंग प्लाज्मा क्लाउड भी लगा है, याद रखना, ये भी है इसके अंदर, और इसकी स्पीड है मैक 8, और रशिया ने बनाया है, तो डेफिनेटली कुछ साल बाद इंडिया में भी आ जाएगा। क्लियर? चलते बनाएंगे। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? देखो अभी पूछ रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या आई है। तो अब तो पहले जानते हैं कि 2024 में क्या थी। तो 2024 में इंडिया की रैंक थी 49th। कितनी थी? 49th इंडिया की रैंक थी, याद रखना। अब 2025 में क्या रही? देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पैरामीटर क्या क्या देखे जाते हैं इसके अंदर, पैरामीटर क्या क्या देखे जाते हैं। तो सबसे पहला देखा जाता है स्किल, देन आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड फाइनेंस। क्लियर? देन आफ्टर स्किल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन आफ्टर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। याद रखोगे, ये सारे पैरामीटर देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए इंडिया की रैंक क्या रही है 2025 में। तो इंडिया ने ग्रोथ करी है, इंडिया की रैंक आई है 36। कितनी रही है? इंडिया की है 36 रैंक आई है, याद रखना, इंडिया ने ग्रोथ करी है इस बार। चलते पढ़ेंगे। विच कंट्री विल होस्ट 2035 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? देखो ये पूछ रहा है 2035 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कौन होस्ट कराएगा? तो वो होस्ट कराएगी यूके, यूके होस्ट कराएगी, याद रखना। और 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये याद रखना, ये होगा ब्राजील में। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हेल्थ डे 2025? वेरी 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 इंपोर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ डे जरूर पूछा जाता है, और ये है 7th of अप्रैल। क्यों? 7th of अप्रैल WHO का सेटअप हुआ था, दैट्स वाई वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखना। क्लियर? तो क्या है इस बार? थीम भी है हेल्थ बिगिनिंग, हेल्थ बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। ये 2025 की थीम है, याद रखना। क्लियर? तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा ये कौन सा है। वर्ल्ड हेल्थ डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन 7th of अप्रैल को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? एक तो हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और दूसरा WHO इस दिन सेटअप हुआ था, इसलिए वो डे को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें क्या है कि हेल्थ की अवेयरनेस को एनहांस करना, कि देखो हेल्दी रहो। क्लियर? चलते अपन आगे। तो इसी के साथ 5th of अप्रैल के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब आपने देखे ये लेक्चर, अब आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखना है। 13 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 70 to 80% आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपको देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद। संडे को नहीं मिलूंगा, संडे को AMC का वीडियो नहीं आता है।